हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो सीरीज़ है ये क्वांट की है। एमपी पटवारी जो है इसके लिए हम ये वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं। ये पीवाईक्यू की सीरीज़ है। इसमें हम पिछले साल मतलब पिछले 2017 के जितने भी पटवारी के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनसे हम क्वेश्चंस खंगाल रहे हैं और उनको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर जो है हम 24 जो है दिसंबर 2017 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। शिफ्ट 2 है, ठीक है, मैथमेटिक्स का है। लेट्स स्टार्ट। तो बोल रहा है, तो एक क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला व्यक्ति प्रेक्षित करता है कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक रेल उसकी ओर आ रही है। रेल की लंबाई क्या होगी यदि वह उसे 1.2 मिनट में पार करती है। ठीक है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रहा है व्यक्ति, ठीक है, और उसकी ओर आ रही है, तो ये उसकी ओर आ रही है रेल, ठीक है, ये रेल उसकी ओर आ रही है। कितनी गति है भैया इसकी? 24 किलोमीटर पर आवर इसकी गति है, ठीक है। उसने बोला रेल की लंबाई डी बताओ, जबकि कितने टाइम में? टाइम दिया है 1.2 मिनट में पार कर रही है। ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर, ये मिनट में, ठीक है। सॉल्व करते हैं। देखो इसकी गति और इसकी गति दोनों अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड कर देते हैं। 4 + 24 कितना हो जाएगा? 28 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम चेंज कर देते हैं किस में? मीटर पर मिनट में। मीटर पर मिनट में चेंज करेंगे, सेकंड में नहीं करेंगे। तो 28 गुणा 1000 ये मीटर में हो गया। सेकंड में चेंज कर, मिनट में चेंज करने के लिए किसका गुणा कर देंगे भैया? 60, भाग दे देंगे 6 0 से 0। और इसको हम चलो नहीं काटते हैं, ठीक है, नहीं काटते हैं। तो ये जो हो गया ये हमारा स्पीड आ गया। क्या आ गया? स्पीड कितना आ गया? 2800/6, ठीक है, मीटर पर मिनट आ गया। ये मिनट में हो गया और आंसर मीटर में जाएगा, डी। ठीक है, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है, होता है ये, बिल्कुल होता है। तो मैं उसको इधर लिख देता हूँ। डी हमको मालूम नहीं है, टाइम हमको 1.2 दिया हुआ। सॉल्व कर लेते हैं, डी निकाल लेते हैं भाई। डी निकाल लो, क्या आएगा? 2800 गुणा 1.2 डिवाइड बाई 6। ये दशमलव हटा, नीचे 0 आ जाए, 0 से 0 कट गया। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 28 दूनी 56, 560 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसका आंसर था, बहुत ही इजी था। बस देखो क्वेश्चन आपको क्या है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देखो, यूएसए में एक बास्केटबॉल समूह द्वारा खेले गए प्रथम फर्स्ट 50 में उसने कितने जीत लिए? 40 जीत लिए। अब बोल रहा है विजयी होने का कुल 60% प्राप्त करने के लिए शेष 40 खेलों में से कितने खेलों में उसके लिए विजयी होना आवश्यक है। क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा टिपिकल पड़ रहा है, अंग्रेजी में अगर आप पढ़ोगे तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। बोल रहा है अब बास्केटबॉल टीम इन यूएसए वोन 40 ऑफ इट्स फर्स्ट 50 गेम। पहले 50 में से 40 वो जीत गई हैं। हाउ मैनी गेम्स मस्ट इट विन, मतलब कितने गेम उसको और जीतना है। आउट ऑफ द रिमेनिंग 40, यानी ये 50 शुरू के हैं और आखिरी के कितने हैं? 40। रिमेनिंग 44 इट्स टू गेट एन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ विनिंग 60, यानी ये 40 है और बाकी एक्स हैं, ये दोनों मिला के 60% हो जाएगा इन कुल मैचों का, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? तो पहली स्टेप कंप्लीट हुई। अब बोल रहा है 50 और 40 यानी 90 का 60% बनाना है। तो 90 का 60% कितना हुआ? 54। यानी पहले 50 में से 40 आप जीत गए हो, लेकिन बाद के 40 में कितना जीतोगे कि इन दोनों का टोटल जो है उसका 60% टोटल आप जीत जाओ, यानी 54 आप जीत जाओ। तो 40 जीत गए, 54 जीतना है, तो कितना हो जाएगा? 14 बच जाएगा। मतलब 14 गेम और जीतोगे तब जाके 60% आपका बनेगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि 7/37 का दशमलव निरूपण करो, ठीक है। तो ये कैसे निरूपण करेंगे? और बोल रहा है 2000वां पद बताओ। कितना बताओ? 2000वां। भैया 2000वां कैसे निकालेंगे? निकालते हैं भैया। कैसे? 7 से भैया भाग दो, किससे? 37 भाग दो
दशमलव, ये कितनी बार, एक बार, कितना आया, 10 में 7 गए 3, 6 में 3 गए 3, 33, जीरो बढ़ाओ किससे जाएगा, 7 21, 7 7 49, 8 3 24, 8 से जा सकता है, 8 7 56, 8 3 24 और 5 29, 10 में 6 गए 4, 12 में से 9 गए 3, ठीक है, ये आया, आ गया, है ना। देखो 10 में 6 गए 4, 12 में से 9 गए 3, फिर बढ़ाओ 0, किससे जा रहा है करके देखते हैं, 3 7 21, सॉरी 8 इससे तो ज़्यादा ही आएगा, 9 3 27, 9 7 63, 9 3 7 63, 9 3 27 और 6 33, ठीक है, 10 में से 3 गए 7 आ गया। तो मतलब अब इसके बाद फिर से ये रिपीट होगा, तो 1 8 9 1 8 9 1 8 9 ऐसा रिपीट होता जाएगा, ठीक है। कितने का रिपीट हो रहा है, 0.187, ये रिपीट हो, ठीक है भैया। 2000 में बताना है तो 3 से भाग दो, 3 6 18 बचे 2, फिर 3 6 18 बचे 2, फिर 3 6 18 बचे 2, तो दूसरा पद जो होगा वो उसका फाइनल होगा, यानी ये जो 8 है इसका आंसर क्या आएगा 8, ठीक है, समझ में है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा, क्या बताना है भैया, परिमाप बताना है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। परिमाप के लिए बेसिक फॉर्मूला, आयत के लिए क्या होगा, देखो अगर कुछ नहीं आता है ना, फॉर्मूला याद नहीं रहता है ना, तो परिमाप के लिए सारी भुजाओं को जोड़ दो, एक दे रहा है 15 और एक दे रहा है 11, देखो मैं जोड़ूं, 15 15 30 और 11 11 22, 22 और 30 52, आंसर। फॉर्मूला लगा दो, नहीं तो फॉर्मूला क्या होता है 2l + b, 2l कितना है 15 + 11, ठीक, 11 और 15 कितना हो गया 27 गुणा 2 तो भी क्या, सॉरी 26 गुणा 2 तो भी क्या गया 52, ठीक है। ये क्वेश्चन वेरी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नंबर दिया है उसको सॉल्व करना है, क्या नंबर है, नंबर लिख लेते हैं, इसको हटा देते हैं भैया, ये तो हो गया है ना, आ गया ना ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 3425 इंटू 3.425, फिर क्या बोल रहा है प्लस 2.3425, सॉरी हाँ प्लस 2 3.1 इंटू 3.1 प्लस 2 इंटू 3.425 इंटू 5.575 प्लस 5.575 इंटू 5.575, ये ऐसा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन है और ये हमको सोल्व करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, अपन देखते हैं। यहाँ पे ये हो रहा है कि ये a है, ये a है, ये 2 है, ये a है, इसको b मान लो, ये b है, ये b, तो मतलब a² + b² + 2ab, क्या कर दोगे भैया, a + b का होल स्क्वायर कर देंगे भैया, कर दो 3.425 प्लस कर दो 5.575, कर सकते हैं, 5 5 10, 7 3 10, 5 5 10, 3 5 8 और 1 9, 9 का स्क्वायर कितना आ गया भैया 81, आंसर आ गया, वेरी इजी। फिर बोल रहा है औसत निकालो, क्या 25 80 16 53 26 बटे 5 आ जाएगा। ये 5 नंबर औसत निकालना है, 5 से देखो 6 3 9, 9 6 15, 15 5 20, 0 2 2 4 8 4 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20, 20 बटे 5, क्या आंसर आएगा बताइए 40, 5 चुके 20, वेरी इजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि राम एक सुपरमार्केट से कुछ वस्तुएं खरीदने का दावा करता है, ठीक है। उसने दावा किया कि उन वस्तुओं की संख्या का वर्गफल
यानी जितनी वस्तुएं उसने खरीदी हैं उसकी संख्या का वर्गफल 3 अंकों का सबसे बड़ा वर्ग है। ठीक है, जो भी उसने संख्या खरीदी है उसका वर्ग जो आएगा वो इसके सबसे बड़े वर्ग के बराबर होगा, यानी 3 अंकों का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है वो निकालना। भैया इनमें जो दिया है 4 ऑप्शन दिए, 31, 30, 29, 28, 1, 2, 3, 4। बोला इन चारों अंकों में से कौन सा अंक है। भैया देखो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक आई मीन 4 अंकों का 1000, उससे छोटा क्या है 999, और सबसे छोटा अंक कौन सा है 900। तो 900 यानी वही 28 नहीं होगा, 29 नहीं होगा, क्योंकि 30 का तो 900 ही होता है ना, 30 का 900 होता है, मतलब हम समझ गए कि 30 से नीचे वाले तो नहीं होंगे। 31 को और चेक कर लेते हैं, क्या ये होता है 31, 969, बिल्कुल 961, तो ये भी वर्ग है, इसका वर्ग जो है 1000 से कम है, इसका मतलब आंसर क्या है 31। आंसर क्या है 31, ये चेक करने वाला था भैया, ऑप्शन चेक करेंगे और आंसर निकाल देंगे। फिर बोल रहा है यदि, एक क्वेश्चन है, यदि ए 1 2 3 4 B 6, दिस इज एक क्वेश्चन है जो कि 18 द्वारा विभाज्य, किसके द्वारा 18 के द्वारा विभाज्य, ए प्लस बी के लिए संभावित मान क्या क्या हैं। ए प्लस बी के लिए संभावित मान हमको बताना है। देखो मैंने बताया अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से विभाज्य है तो उसके फैक्टर कर लो। उसका फैक्टर क्या है 18 का फैक्टर करो, 2 नाम 18, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3, मतलब ये जो है ये नंबर 2 से और 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 2 से और 9 से विभाज्य होना चाहिए, बिल्कुल, तभी ये जो होगा इस कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि 18 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है क्या, आखिरी में 6 है, विभाज्य है, आखिरी में 6 है, इसका मतलब 2 से विभाज्य है। अब 9 से विभाज्य होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि सारे नंबर का सम जो है वो किससे डिवाइड होना चाहिए 9 से। तो a +1 +2 +3 +4 +b +6 जोड़ लो, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 6 16, a + b + 16, इसको जब आप भाग दोगे 9 से तो ये विभाज्य होना चाहिए। तो a + b + 16 जो है ये विभाज्य होना चाहिए 9 से। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा दिया है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है पहला 2 11, दूसरा दिया है 2 20, तीसरा दिया है 11 20, चौथा दिया है 3 11। देखो ऑप्शन रख के देखते हैं, पहला ऑप्शन रखते हैं, तो a + b की जगह मैं ऑप्शन रख रहा हूँ 2 11 फिर 2 20, ऐसे रख के हम देखते जाएंगे। चलो a + b की जगह 2 रखो, 2 + 16/9, 16 और 2 18/9 कट रहा है, फिर 11 + 16/2 रखो, 27/9 कट रहा है, इसका मतलब इसका आंसर जो है यही है। आगे भी चेक कर लेते हैं, देखो 2 रखेंगे जाएगा, 20 रख के देखो, 16 और 20 36, 16 और 20 36। ठीक है, तो संभावित मान पूछ रहा है 2 और 1 3, 6 9 चौक 36, ये भी तो हो रहा है भाई है, ओ भाई ये भी तो हो रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है 11 20 11 और 20, फिर 3 और 11 3 6 3 9 11 27, ये नहीं हो रहा है, तो मिनिमम जो है इसका आंसर क्या है 2 11। आंसर क्या है मिनिमम क्या है 2 और 11। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो पिछले वाले में क्या था कि हो सकता है कि उसमें जो ऑप्शन गलत है वो पूछा है, तो 3 11 आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बोल रहा है 7x⁴ -28 x⁴ 2 -4x -100, इसको बोल रहा है x + 2, इससे हमको क्या करना है विभाजित करना है और रिमाइंडर बताना है। तो x + 2 को 0 के बराबर ले जाओ, x की वैल्यू ले आओ, पुट कर दो, 7 - 2 की पावर 4 -28 -2 की पावर 2 -4 × -2 -100, सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो। करते हैं, प्लस है, प्लस मतलब घात 4 है, घात 2 है, तो प्लस प्लस आएगा, इसमें कैलकुलेशन में माइनस माइनस नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस आएगा, तो ये -100 सिंपल
ये माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 अटे 32 का 2, 4 दूनी 8 और 3 11, माइनस में 2 की घात 4, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 16 का गुणा करो 7 में, तो ये हो गया 112। सॉल्व कर दो, ये हो गया 112, ये हो गया 112, ठीक है। 2 दूनी 4, ये जो है प्लस में है, आई एम सॉरी, तो ये प्लस में, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक, ये कट जाएगा और ये माइनस 108 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट में भी सिंपल है, सेम वही फंडा है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, शेषफल निकालना है और सेम क्वेश्चन है, तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अनुक्रम में अगला पद क्या है, 1 4 27 16 125 36, अगला अनुक्रम बता देते हैं। ये है 1 की घात 3, ये है 3 की घात 3, ये है 5 की घात 3, ठीक, ये है 2 की घात 2, ये है 4 की घात 2, ये है 6 की घात 2, तो क्या देगा, 1 2 3 4 5 6 7 की घात 3 आ जाएगा। 7 7 49 और गुणा 7, 7 चौक 28, 7 9 63, तो 3 और 7 चौक 28 और 6 343 वुड बी दी आंसर, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल। ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो मैं भी आपके पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे इसी टाइप के रहें, तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है, एक व्यापारी 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 2000 रुपये में बेचता है। एक घड़ी